नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और पिछले हफ्ते की तर्ज पर ही एक बढ़िया शुरुआत इस हफ्ते भी होते हुए दिखाई पड़ी है। करीब करीब 400 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में है, ½ ऊपर। निफ्टी ½ ऊपर है, निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव है, मिड कैप आईटी ½ ऊपर, इनफैक्ट मिड कैप ½ ऊपर और स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव। एडवांस डिक्लाइन में करीब करीब 1500 शेयर तेजी में और 1100 शेयरों में बिकवाली। आज जो रफ्तार पकड़ाई है बाजार को, पकड़ाई है आईटी ने एक तरफा अपने दम पर 3.25% ऊपर आईटी इंडेक्स कामकाज कर रहा है, जिसके दम पर आज खरीदारी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। रियल्टी 1.5% ऊपर और मेटल करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां पर भी है। मीडिया 1.5% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। छोटा हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक है। इस ट्रंकेटेड वीक में कैसी रहेगी आपकी रणनीति, क्या हो मार्केट्स में, क्या किया जाए, बड़े ट्रिगर्स अवेटेड हैं, इन सबके बीच में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रचित सर मौजूद हैं जयपुर से। रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मैं कहीं सुन पढ़ रहा था, देख रहा था कि काफ़ी बारिश हो रही राजस्थान में, क्या स्थितियां हैं वहाँ पर? आप ठीक हो, सब हालात सामान्य हैं? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर बारिश पड़ रही है मगर हो क्या गया ना सर, अब राजस्थान थोड़ा सा अकस्टम हो गया है। पिछले 2-3 सालों में जो हालात हुए हैं हमारे, मैं समझता हूँ राजस्थान को ना आदत सी पड़ गई है। बस यहाँ की मिट्टी अभी पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रही है। एक ही टेंशन रहती है कि बारिश के 6 घंटे पहले हम किसी रास्ते से निकले थे और वहां पे तब तो सड़क थी, जब तक वापस आए तब तक सड़क गायब हो गई। अब कई बार पानी भरा हुआ होता है तो गाड़ी, स्कूटर, ऑटो, मोटरसाइकिल गिर जाती है उसके अंदर। बस ये एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी, बाकी सब ठीक है सर, चल रहा है जैसे चल रहा है, चला रहे हैं। नहीं नहीं सर, बढ़िया है। हालात जैसे भी हो खुश रहना ही चाहिए, वही सबसे अच्छी चीज़ है। खैर, मार्केट्स में भी आज थोड़ी बहुत तो खुशी दिखाई पड़ रही है। मतलब वीकेंड पे कह लो, फ्राइडे की बढ़िया तेज़ी कह लो, या इंटरेस्ट रेट घटाने की ट्रिगर कह लो, ये हफ्ते टैरिफ की एक सामने दीवार खड़ी हुई है उसको कह लो, कोई भी ट्रिगर जोड़ लो, लेकिन भारतीय बाजारों में आज खरीदारी और आईटी ड्राइवर है। क्या किया जाए मार्केट में? देखिए सर, जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग कमेंट्री में ये बात बताई थी कि ट्रंकेटेड वीक है, इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ ट्रिगर्स जो हमें ओवर द वीकेंड देखने को मिले हैं। और उन ट्रिगर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लग रहा है, अभी जो गवर्नमेंट 3rd और 4th को आपकी जीएसटी की मीटिंग होने वाली है, उसमें ये भी अक्सर बातें आ रही हैं कि अराउंड 22 या 23 सितंबर तक नई जीएसटी की रेट्स भी आ जाएंगी और उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। अब ये जो वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, इस पर्टिकुलर चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि सर जब 15 अगस्त को अनाउंसमेंट आया था, मंडे को हमने यूफोरिक मूवमेंट देखा था, बट फिर बातें आने लग गई थी कि अभी तो ये डिलेड होगा, कहीं ना कहीं मार्च तक आता हुआ दिखेगा। फिर ये बातें आने लग गई कि ओहो, ये तो दिवाली बाद लाने की बात कर रहे हैं, दिवाली वाला फेस्टिव सीजन जो है वो पूरा पिट जाएगा। अब ये सिचुएशन टोटली अलग होती हुई दिख रही है। आपको दिवाली के पहले ये जीएसटी रेट्स आती हुई दिखेंगी और कहीं ना कहीं एक वो पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर है। अब जैसे आईटी की हम बात करें, आईटी का अलाइनमेंट इस बात से लगाया जरूर जा रहा है कि यूएस ने जिस तरीके से फॉर्म किया और जैक्सन होल की जो मीटिंग थी उसमें पॉवेल साहब ने चाहे अंडर प्रेशर आके ही कहा हो, मगर ये कहा है कि आने वाले टाइम में एक रेट कट मांग सकते हैं हम लोग, आ जाए। और उससे कहीं ना कहीं एक जो हमने मूवमेंट देखा अमेरिकन मार्केट्स में फ्राइडे को, उसके साथ इनसिंक होके आईटी मूव कर तो रहा है। मगर सर ये तो कुछ पॉजिटिव बात हो गई। अब हम नेगेटिव साइड आ जाते हैं। जेडी वैंस ने भी अब एक मुहिम चला दी है और वो भी यही बोल रहे हैं कि सारा कल्प्रिट जो है वो इंडिया ही है, इंडिया ही सारा का सारा क्रूड खरीद के और रशिया को पावर दे रहा है ये वॉर लड़ने के लिए। उसके साथ साथ यहां तक भी स्टेटमेंट आ गया कि द पाथवे टू पीस गोज फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये प्रेशर बनाया जा रहा है और 27 तारीख को जब हम गणेश चतुर्थी मना रहे होंगे, तब हमारे ऊपर हो सकता है ये जो टैरिफ है ये 25% से बढ़ के
50% तक कर दिया जाए, बट उसका कोई क्या बहुत बड़ा नेगेटिव एक रिएक्शन देखने को मिलेगा एट द वेरी फेस ऑफ इट? ऐसा लगता नहीं है सर, क्योंकि 25% करते ही आपने हमारी मेजोरिटी ट्रेड्स को तो बाहर कर ही दिया। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आप देखिए, जिस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर हमारा अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो दिखा ही रहा है कि और 53% हमारे जो ट्रेड्स थे वो तो आपने बाहर कर दिया, अब आप इसको 50 कर रहे हैं, आगे जहां भी बढ़ा रहे हैं। मगर जो हमारे पीएम साहब हैं वो चाइना और जापान की मीटिंग में जा रहे हैं, वहां से कुछ पॉजिटिव आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं क्लब टुगेदर। मतलब आप इस वीक को अगर देखना चाहेंगे, एक तो ट्रंकेटेड वीक है, मंथली एक्सपायरी आपको होती हुई दिख रही है थर्सडे को, ये लास्ट मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी है जो हम थर्सडे को होते हुए देख रहे हैं निफ्टी की, अब अगली बार से ये भी ट्यूसडे को होने लग जाएगी। तो इवेंटफुल है, और इतना इवेंटफुल होने के कारण वॉलेटिलिटी जरूर आपको बनती हुई दिख सकती है। द बेस्ट वे टू प्ले, अगेन आई विल लाइक टू पुट इट लाइक दिस, कि अगर आपकी ट्रेडिंग बेट्स है ना, तो हायर लेवल पे बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और अपने प्रॉफिट्स जरूर बुक करें। क्योंकि कोई भी न्यूज आती है और अगर साउथवर्ड मूवमेंट आता है मार्केट का ना, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ज्यादा ग्रीडी ना हो, क्योंकि सारी चीजों के साथ साथ एक और चीज है, विक्स पे अगर हम नजर डालें तो विक्स भी आपका करीबन अभी 0.25-2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और हम देखते ही हैं जब वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली होती है या ऐसा कोई मूवमेंट आ रहा होता है, तो विक्स भी अपना मूवमेंट कर रहा होता है। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेंगे, इन्वेस्टर्स पोजीशन रखेंगे, ट्रेडर्स हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करें हायर लेवल पर। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे ट्रिगर भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, क्योंकि आज गेनर्स में सिर्फ एक ही नाम है, आईटी। चारों की चारों कंपनियां आज निफ्टी की आईटी की हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, चारों निफ्टी टॉप गेनर में। गिरने वालों में डाइवर्सिफाइड है। एफएमसीजी पहले तो आएगा, नेस्ले आज थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा है निफ्टी गिरने वाले शेयरों में। बाकी अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, आईसीआईसी बैंक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में है। मिड कैप में भी आज जो कार्यभार संभाला है उसमें या तो खबरों के दम पर हैं या कुछ हद तक आईटी। जुबिलेंट फूड, आइडिया, नायका और एम्फेसिस यहाँ पर खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों में यहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन आपको दिखाई पड़ेगा। आज जो प्रेशर मिड कैप में आ रहा है उसमें वारी है, एल&टी फाइनेंस है, पेट्रोनेट है, मैनकाइंड है जहाँ पर बिकवाली है। स्मॉल कैप साइड पर जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें एक अच्छी खरीदारी है एक्शन कंस्ट्रक्शन में, ज़बरदस्त तेजी। न्यूजन सॉफ्ट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, करूर व्यासा बैंक जहाँ पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे अगर बात की है तो आज बिकवाली देखने को मिल रही है रिलायंस पावर में, लगातार प्रेशर में। इनफैक्ट एंजल वन, एचबीएल इंजन, पीवीआर आयनॉक्स यहाँ पर प्रेशर है। रचित सर, ये आईटी हो गया क्या बॉटम, क्या किया जाए इसमें? सर देखिए, आईटी अट्रैक्टिव लग रहा है। लास्ट वीक जब हमने बात कही थी तो ये चीज कही थी कि कॉशियस अप्रोच रखिएगा, थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाइएगा। बट उस टाइम भी सुमित सर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा था कि आईटी इस तरीके से मूव करेगा। अब आईटी का ये जो मूवमेंट है ना, ये डरा रहा है। और क्यों डरा रहा है? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि आईटी के लिए ना एक ही इंसान है जो काफी है अपनी हरकतों के लिए। वो अब तो वर्ल्ड फेमस तो पहले भी थे, अभी भी और हो गए। अगर आपने 27 तारीख तक कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, आपकी तरफ से अगर कहीं भी मैरो डाउन होती हुई सिचुएशन नहीं दिखी, जो कि बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आप नहीं करेंगे, आपको परेशान करने के लिए, इंडिया को परेशान करने के लिए हो सकता है आईटी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ जाए, जो कि ट्रम्प साहब अगर कर देते हैं तो आईटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है। और मैं समझता हूं इन दैट केस आईटी में आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। बॉटम हो गया नहीं हो गया, इट इज टू अर्ली टू से। जब तक हमारी सिचुएशन पूरी तरीके से यूएस से ठीक नहीं हो जाती, कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट के लिए हम तैयार रहना ही चाहिए। और मतलब वही एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। तो अगर किन्हीं लोगों ने भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाई थी लास्ट वीक में, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, और 36,800, 3700 लेवल, 37,000 लेवल तक जाते जाते अपना प्लीज प्रॉफिट बुक करके रखें। और 27 को जब हमारी छुट्टी है तब भी कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है या और चीजें क्या डेवलप होती हैं, तो ज्यादा रिस्क लेने वाली सिचुएशन है नहीं। क्योंकि जिनपे ये दामोदर पूरा डिपेंडेंट है, उनकी समझ पे और उनके वॉलेटाइल स्टेटमेंट्स हम सब जानते ही हैं। तो थोड़ा सा अप्रोच अगर कॉशियस रखेंगे इसमें तो भी बेटर रहेगा। बॉटम बना है टू अर्ली टू से। बॉटम बना है टू अर्ली, लेकिन थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस आप इसके साथ रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं जरा सवाल जवाब के सिलसिले पर। और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी रचित सर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी भी शेयर पर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप money9query@tv9.com पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब
यहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़िए, यानी कि ट्विटर यानी कि एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए जुड़िए और सीधे सीधे हिस्सा बनिए। प्लस आप मेंबरशिप के जरिए भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। 3 मेंबरशिप आपकी स्क्रीन पर हैं, जिनके जरिए जुड़िए और सीधे सीधे आप रचित सर से उनकी राय जान सकते हैं किसी शेयर को लेकर। एक सवाल आया है जॉम बॉस हैंडल से। ये रचित सर पहले तो आपके फैन हैं, इन्होंने ट्रांस रेल लाइटिंग खरीद रखा है 780 रुपए के दाम पर। आप इस पे कोई राय रखना चाहोगे क्या? देखिए सर, ट्रांस रेल लाइटिंग को हम जिस तरीके से देख रहे हैं ना, अभी पॉसिबल है कि इसमें थोड़ा सा आपको डाउनसाइड आता हुआ और दिख सकता है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि उस डाउनसाइड में विचलित ना हो, डरे नहीं। अभी पॉसिबल है कि एक बार आपको 735 तक के लेवल्स, 720 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और वहां से जब अब ये बाउंस बैक करेगा, एक आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है उस बाउंस बैक में। और जैसे ही ये एक बार आपका 824 लेवल ब्रीच करेगा और सस्टेन करेगा, उसके बाद 880 लेवल्स तक का मूवमेंट कर सकता है। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में परेशानी नहीं है। ब्रेकआउट देने की मल्टीपल कोशिश कर चुका है। ये लास्ट डाउन साइड के बाद अब जो एक अपसाइड का अटेम्प्ट आएगा, मैं समझता हूं उसमें ये ब्रेकआउट देगा। तो इनको अगर एक क्वार्टर के लिए इसको होल्ड करते हैं तो अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके। आरती जैन जी का एक सवाल आया है। पहले तो वो पूछ रही हैं रवि जी से सवाल, मतलब वो कह रही है हाय रवि सर। अब वो रचित को पूछ रही हैं कि रवि को पूछ रही है, पता नहीं। लेकिन अभी हमारे पास रचित जी अवेलेबल है तो उन्हीं से एक सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि जमुना ऑटो और मुंजल ऑटो, इन दोनों को ये खरीदने की इच्छा रख रहे हैं और इन दोनों को आप बहुत पास से सुकून से देख भी रहे हो काफ़ी सालों से। सो जमुना ऑटो और मुंजाल ऑटो कैसा लग रहा है आपको? सर दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। और देखिए, ऐसे मत बोलिए सर, अभी मैं तो जयपुर से जुड़ा हुआ हूँ। रवि सर तो आपके बिल्कुल पास में ही है। मतलब आप अगर 2-3 गेट खोलेंगे तो रवि सर से भी आपकी बात हो सकती है, और वो तो हमेशा से आपके पास रहे हैं। तो रवि सर से भी अगर इनका सवाल हो तो आप प्रीटी श्योर ले सकते हैं। अब सर जमुना ऑटो के लिए आ जाते हैं कि इन्होंने अगर नहीं लिया है ना, तो एक काम कर सकते हैं, यहां पे अगर लेना चाहें तो लेना चालू कर दे। 9640 ये एक लेवल है जहां पे एक बार आपको वापस ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करेंगे यहां से चालू करके 9640 तक। फिर जैसे ही ये वहां से रिवर्सल देगा, फर्स्ट लेवल जो खुलकर आता है इसमें, वो आता है 118, 120। और अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं इसको, तो मैं समझता हूं 148 तक आपको देखने को ये मिल सकता है। अब मुंजाल ऑटो की अगर हम बात करें, मुंजाल ऑटो अभी आपका 92 लेवल्स पे है, ये भी एक अपसाइड पे है। मगर इसमें ना एक आपको और चीज नोटिस करनी होगी कि हल्का सा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 96 से 98 की रेंज में, जो कि एट द वेरी फेस ऑफ इट बहुत कंफर्टेबली ब्रीच करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसमें आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, ये कूल ऑफ करे और कहीं भी आपको 86 लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखे। 86 से 81, 81 से 86, मतलब ऐसे आप ले लीजिए, इस रेंज में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। पोजीशन मेंटेन करिए, 98 लेवल्स को बीच करेगा, उसके बाद कंफर्टेबली सबसे पहला लेवल खोलेगा 114 और मीडियम टर्म में आपको दिखा सकता है 134। तो आपको एक राय दी गई है मुंजाल ऑटो और साथ साथ जमुना ऑटो के ऊपर भी आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। और रचित सर देखो, 20 साल हो गए मार्केट्स में एंकर करते हुए, और बहुत सारी जनरेशन ऑफ गेस्ट जो हैं वो रिटायर भी हो गए, बहुत सारे जनरेशन ऑफ गेस्ट नए आ भी गए इस ड्यूरेशन में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि पिछले 20 साल में जो भी गेस्ट जुड़े, चाहे वो पहला गेस्ट हो या आज तक जो गेस्ट हैं, वो सब अपने पुराने दोस्त परिचित ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ कोई अपनी मतभेद है, सब अपने दोस्त हैं, सब अपने जानकार हैं, सब उनके साथ मतभेद की तो मैं बात ही नहीं कर रहा सर। मैं तो आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि अभी रचित हमारे पास है, तो उस पे मैंने कहा कि नहीं, रवि जी हाथ ही नहीं आते हैं, उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो वो हाथ नहीं आते। तो मैं व्यूअर कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया कि हमारे पास अवेलेबल अभी रचित सर है। अगर आप गलत समझ तो ये रचित जी इनका नाम है, रवि जी नहीं है। खैर, साईं प्रवीण साहब आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। साइन डीएलएम इनके पास है आज 426 रुपए के दाम पर। अब मीडियम टर्म का इनका व्यू है, क्या आप रखते हो राय इसके ऊपर? देखिए, पहले तो साई प्रवीण जी को नमस्कार। और साइंट डीएलएम है इनके पास। इन्होंने बाइंग प्राइस क्या दी है सर आपको? 426। 426। देखिए, अभी इस बार ना इन्होंने थोड़ा सा एक, यूजुअली ये ब्रेकआउट पे खरीदते हैं, इस बार इन्होंने ब्रेकआउट के पहले खरीद लिया। बट जिस तरीके का ये मूवमेंट कर रहा है,
पॉसिबल है ये ब्रेकआउट करे। अब इनको वेट कहाँ करना पड़ सकता है सर, 454 का एक लेवल है जो इस पे थोड़ा सा स्ट्रगल, मतलब आप मान लीजिए यहाँ से 11 रुपए ऊपर इनको थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस करेगा 506 तक का ये मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। मेरी समझ से अब ये ट्रेंड रिवर्सल में है, और 506 भी मैं आपको बोलूंगा बहुत जल्दी आपको देखने को ये दिखा सकता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करते हैं, मतलब 3 से 4 क्वार्टर का अगर आप टाइम देते हैं, पॉसिबल है ये आपको 640 से 670 की भी रेंज में आता हुआ दिखे, बट दैट विल टेक सम टाइम। ये आपको पास के लेवल एक बार सुझा दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ओके, तो साईं प्रवीण साहब, एक राय साइन डीएलएम के संदर्भ में। आबिद जी जो कि हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि आज सारे पेपर कंपनीज में तेज़ी का कोई रीज़न है क्या? अच्छा सर, एक जो ट्रिगर मेरे पास है वो ये कि आज पेपर गवर्नमेंट ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस वर्जिन मल्टी लेयर पेपर बोर्ड के ऊपर लगाया है, और उन्होंने चैप्टर 48 के अंदर बदलाव किया, जिसकी वजह से आज ये पूरा पेपर स्टॉक बजिंग थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसी लगाने की बातचीत बेसिकली। और कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि एक तरफ ये ट्रिगर है, दूसरा प्राइस हाइक भी हो सकता है शायद गोइंग फॉरवर्ड पेपर का। आप क्या राय रखते हो पेपर स्पेस को लेकर? कोई है क्या स्टॉक जिसके ऊपर नजर है आपकी इसमें से? सर देखिए, पेपर स्पेस ना, मतलब वैसे ओवरऑल आप बोले ठीक लगता है, बट पेपर स्पेस में डर एक, सुमित सर आई एम प्रीटी श्योर आपने भी एक चीज देखी होगी, ये ना एराटिक मूवमेंट करता है, एक बार मूवमेंट करता है, यूजुअली क्या होता है कि फिर वो मूवमेंट मेंटेन हो जाता है फॉर सम टाइम भी ना, वो मूवमेंट कहीं ना कहीं खो जाता है। अगर आपके पोजीशन नहीं है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस रहें। इस पर्टिकुलर न्यूज पे इतना ज्यादा मूवमेंट मुझे आता हुआ एट द वेरी फेस इट नहीं लग रहा है। लोअर लेवल्स पे आपने ले रखा है, पर्टिकुलर स्टॉक आप बता दें, वहां पे कहां प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो आपको हम सजेस्ट कर देंगे। फ्रेश पाइन मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करूंगा फॉर द टाइम बी, और थोड़ा सा दूर ही रहूंगा। तो पेपर से आप वैसे दूर रहिए, लेकिन यूजुअली ये सेक्टर में बज आता है, ट्रैप करता है, फिर फंस जाता है लंबे समय के लिए, तो अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। रेनू सिंघल जी पूछ रहे हैं कि जोमेटो में क्या करें? 268 रुपये के दाम पर उन्होंने खरीदारी की है और ये शेयर चले पे चला जा रहा है, नए हाइस के आसपास है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, और एक सिल्वर ETF कोई अच्छा सजेस्ट कर पाए आप इन्हें तो वो भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो हमारे सबके चहेते बने हुए जो जोमेटो जी हैं उनकी बात कर लेते हैं सर। और इसमें ना, मैं जब भी अब जोमेटो का नाम सुनता हूं, मेरे को एक ही चीज याद आती है। एक मैंने वीडियो देखा था कि बनाने वाले से महंगा हुआ बेचने वाला और खिलाने वाला, वही वाली सिचुएशन है सर। अब ये, अब मैं कुछ भी बोल दूं इसके लिए, वो बोलते हैं ना भाव भगवान से, बट इतना हाई मल्टीपल पे कोई स्टॉक रखना और वो टेक्निकल ट्रेंड्स पे और बुलिश दिखा रहा है, मेरी समझ के बाहर है, एंड आई हैव बीन कंप्लीटली प्रूव्ड रॉन्ग। मतलब मैं इस बात में बिल्कुल डिनाई भी नहीं करूंगा, मैं बहुत लोअर लेवल से बेरिश हूं इसमें, और हर लेवल पे मेरे बेरिशनेस को इसने चैलेंज किया और ये मूव कर रहा है। आई एम एक्चुअली नॉट द राइट मैन टू कमेंट, मेरे समझ के बाहर है ये काउंटर। आप अगर सिर्फ टेक्निकल ट्रेंड्स पे पूछें, जिस तरीके से ये चल रहा है, अभी हो सकता है आपको 338 तक के भी लेवल्स दिखा दे, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, मेरी समझ के बाहर है। आई एम एक्चुअली नॉट द राइट मैन टू कमेंट, मेरे को कभी नहीं समझ आया ये, और इतने बढ़ने के बाद तो और भी अब मैं डरा हुआ बैठा हूं, तो मैं नहीं कुछ इस पे कमेंट कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी द राइट मैन। एक तरफा तेजी इटर्नल का स्टॉक दिखा रहा है, हाँ। और एक्चुअल में जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज से 15 साल पहले इस कंपनी की एग्जिस्टेंस भी नहीं थी। इनफैक्ट अगर टू बी वेरी प्रिसाइज जाए तो 17 साल पहले ये कंपनी थी ही नहीं, और 17 साल के अंदर ये कंपनी निफ्टी का हिस्सा भी है, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप भी लेके बैठा है। इनफैक्ट कई दिग्गज कंपनियों से बड़ी मार्केट कैप है इस कंपनी, इनफैक्ट HCL जैसी कंपनियों से बड़ी मार्केट कैप है, जो कि इतनी पुरानी हिस्ट्री रखता है। तो ठीक है, नया ट्रेंड है, नया तरीके से हम देख रहे हैं। एक सवाल आया है असगर अंसारी साहब का, पहले तो आपको अपने रिगार्ड्स दे रहे हैं वो, और उन्होंने पूछा है कि वेदांता के शेयर को वो डिविडेंड के लिए मौजूदा भाव पे लेना चाह रहे हैं, क्या क्योंकि आज आखिरी दिन है डिविडेंड का, सो क्या लेना चाहिए इन्हें या नहीं लेना चाहिए? बहुत फर्क पड़ेगा क्या डिविडेंड के लिए खाली लेंगे तो? सर 16 रुपए का डिविडेंड है देखिए, और ये एक्स बोनस हो जाएगा कल। 16 रुपए का डिफरेंस, 16 रुपए आपको आते हुए दिखेंगे जरूर अपने, बट सिर्फ डिविडेंड के लिए आप इसको खरीद रहे हैं, इतना मेरे को वो नहीं लग रहा।
मेरे को जो इसमें प्रैक्टिकली चीज दिख रही है, अब आप देखें कि हम एक स्टोरी प्ले कर रहे थे इसमें कि आगे सितंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके डीमर्जर के अनाउंसमेंट आएंगे। उसके साथ साथ एक और स्टोरी अटैच हो गई है सर कि चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग में ये पर्टिकुलर कंपनी अपना फोरे करने जा रही है। और मैं समझता हूं जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की जापान में विजिट है, उसमें कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है चिपसेट में। तो चिपसेट कंपनियों में आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा, एक वो भी रोल है वो प्ले करता है। तो नॉट ओनली फॉर डिविडेंड, बट वैसे देखें वैल्यू अनलॉकिंग और बिजनेस जिस तरीके से इसका आगे बढ़ने वाला है, उसके लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट करंट लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। असगर साहब, 438 रुपए वो भाव था जब पहली बार बोर्ड ने डिविडेंड को अप्रूवल दिया, और आज का भाव 450 मान लेते हैं मोटा मोटा, तो 12 रुपए तो ये तब से चल ही चुका है। 16 रुपए का डिविडेंड है, तो अगर कल आप इसे जब देखेंगे तो 16 रुपए एक्स होकर 438 पे वापस खड़ा होगा मोटा मोटा। सो डिविडेंड की स्टोरी प्ले करने के लिए आप या तो पेरेनियल डिविडेंड चाहते हैं कि आप हमेशा ही डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आप बने रहिए, ले लीजिए, लेकिन अदरवाइज कल एक्स डिविडेंड हो जाएगा, और शायद अगर आज आप लेते हैं तो आपको ये अलॉट होता है या नहीं, हाँ, डीमैट मिले में आता है इनको नहीं, उस पर रिफ्लेक्ट भी डिपेंड नहीं करता है। करेगा। क्या क्या कह रहे हैं रचित सर? नहीं, इनको डिविडेंड मिलेगा भी नहीं ना सर। क्योंकि वो अलॉटमेंट कब होगा उस पर डिपेंड करता है। सर, आप हाँ, जब भी कोई शेयर लेते हैं डिविडेंड के लिए या किसी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके डीमैट खाते में वो शेयर उस तारीख तक हो, तब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आज आप ले भी लेंगे तो पता नहीं आपको आज अलॉट होगा या कल अलॉट होगा। सो इसलिए भी एक बार को ये चीज़ थोड़ी रिस्की है, तो आप उस हिसाब से भी इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और शांति गोल्ड का आईपीओ मिला है गगन अग्रवाल साहब को 199 रुपये के दाम पे। हाल की ही लिस्टिंग है, नंबर भी आए थे, नंबर भी अच्छे आए थे इस बार, इनफैक्ट पहला क्वार्टर का नंबर अच्छे आते हैं आमतौर पे। सो क्या राय रखते हो आप इस पे? सर शांति गोल्ड इंटरनेशनल को अगर हम देखें अभी 233 पे चल रहा है। इसके लिए मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, एक ना क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अगर आप बांधना चाहें तो वो बांध लीजिएगा, वो होगा 228 का, जो कि बहुत पास है। इससे नीचे अगर ये मेंटेन करता है ना, तो जितना हमारे पास डेटा है, मैं समझता हूँ आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा डेटा है नहीं हमारे पास सर रीड करने के लिए। 228 का वो लेवल होगा जो क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस रखिएगा, और फिर हो सकता है उस लेवल को ब्रीच करे तो एक बार आपको 198 से 204 का लेवल भी दिखा सकता है। इतना ही मूवमेंट है जो इसके डाउनसाइड में अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट देखने को मिल रहा है। तो ये वो लेवल्स हैं, और अगर उसके ऊपर मेंटेन करता है तो वापस आपको एक मूवमेंट दिखा सकता है जिसमें ये 256 तक जाता हुआ आपको दिख सकता है। ओके, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक दर्शक कोलकाता से मौजूद हैं। हमारे साथ अनिंगो पॉल साहब मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। पॉल साहब नमस्कार। हेलो सर, हमारा प्रश्न है बीएससी में, बीएससी Okay. बाइंग प्राइस है 2455। ठीक है, और कितना टाइम इसे दे सकते हो आप पॉल साहब? मीडियम टर्म के लिए। मीडियम टर्म के लिए। अच्छा सर, इन्होंने बीएससी का शेयर ले रखा है 2455 रुपए के दाम पर, और मीडियम टर्म का इनका टाइम फ्रेम है। एक तरफा तेजी दिखा के अब थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है शेयर, क्या किया जाए? देखिए सर, बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो अभी बीएससी को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहा है। जैसे कि अभी हमने लास्ट वीक तुहीन साहब का भी एक स्टेटमेंट सुना था जहां पे वो ये बोल रहे थे कि वीकली एक्सपायरी जो है वो हम खत्म कर सकते हैं, और शायद अब मंथली एक्सपायरीज पे ही आगे काम होगा। तो इसका कंसल्टेशन पेपर आएगा, सब कुछ आएगा, उसमें फिर एक्सचेंजेस की राय जानी जाएगी, सारी चीजें होंगी, और उसके चलते भी प्रेशर में है, और बाकी भी कुछ कुछ फैक्टर्स थे। बट जिस तरीके से अभी ये प्लेस्ड है, मैं समझता हूँ इनको विचलित होने की जरूरत अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं है। और क्योंकि इन्होंने और 2400 लेवल्स पे ही ले रखा है, कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और सपोर्ट सबसे पहला जो एक लेवल आता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है वहां सपोर्ट ले, 2230 लेवल्स पे ये एक सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा वापस। उसके बाद आपको हो सकता है 2580 और 2780 दिखा दे। अगर आप मान लीजिए कि उस टाइम, और इसमें इन लेवल्स पे इनको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस के बहुत पास है, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर ये वहां सपोर्ट नहीं मेंटेन कर पाता है, या कोई भी ऐसा डेवलपमेंट आता है जिससे ये और डाउन साइड पे जाता है,
कहीं ना कहीं 1990 लेवल्स पे अगर आपको देखने को मिलता है ना, तो वहां पे एक बार आप चांस ले सकते हैं। 1990 पे आप अपनी पोजीशन अगर चाहें कंफर्टेबली तो इंक्रीज करके फिर 2320 पे उसको डिप्लॉय कर दीजिएगा। इससे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी और फिर जो आपके ऊपर के लेवल सुझाए हैं वहां पे आप एग्जिट भी ले पाएंगे। तो नथिंग टू वरी एज सच, कुछ कुछ सेंटिमेंट, कुछ कुछ बातें हो गई हैं ऐसी, बट स्टॉक में ओवरऑल कोई खराबी दिखती नहीं। तो पॉल साहब, कुछ कुछ चेंजेस, कुछ कुछ बातें आपको बताई गई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक सवाल आया है जय कुमार अग्रवाल साहब का, हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने इन्वायरो इंफ्रा ले रखा है, 100 शेयर लिए हुए हैं, इन्होंने लिखा है 855, लेकिन इसका 855 दाम कभी गया नहीं है। सो इन्वायरो इंफ्रा शायद 255 या 355 की जोन में कहीं इन्होंने खरीदारी की होगी। आप क्या राय रखते हो इन्वायरो इंफ्रा को लेकर? देखिए 265 पे चल रहा है और सर जिस तरीके से रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है ना, मैं समझता हूँ भैया और अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इनको 285 लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर इन्होंने एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ही लिया था तो वहां पे चाहें तो एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर ये मध्यम अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 330 330 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वहां पे चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ओके। बुधोयन चौधरी साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, भी हमारे मेंबर हैं। EIH होटल के इन्होंने शेयर ले रखे हैं 406 रुपए के दाम पर, और नायका ये दूसरा नाम है जो इन्होंने खरीद रखा है, और ये भी शॉर्ट टर्म के लिए है। दोनों शॉर्ट टर्म के लिए, क्या करना चाहिए? देखिए एक तो इन्होंने ले रखा है EIH होटल, 399 चल रहा है। अब आप देखिए सर, होटल इंडस्ट्री में ना एक चीज थोड़ी सी ओवर कर रही है कि ये जो जीएसटी पूरी की पूरी सिचुएशन बनती है, क्या हम इसको 40% पे डाल देंगे? अगर वो चीजें होती हैं, क्योंकि सर उसमें भी एक स्लैब बनाता है। अगर आप मान ली गवर्नमेंट एक स्लैब बनाती है और उस स्लैब में आप ये देख लीजिए कि 10,000 से ऊपर का आपका कोई भी अगर रैक रेट होता है वो 40% पे आ जाता है, तो इन लोग को थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है। और मैं समझता हूँ उस प्रेशर के चलते इनको थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि EIH को 376 लेवल्स तक भी लेकर आ सकता है। बट वैसे आप देखें, अब हम फेस्टिव सीजन अप्रोच कर रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड्स तो हमारे सारे खत्म हो गए हैं, बट आजकल यूजुअली हमने देखा है फेस्टिव सीजन में भी ट्रैवल डिमांड आपकी अच्छी रहती है। उसके चलते आप अगर इसको पोजीशन मेंटेन करते हैं 446 तक के लेवल्स ये दिखाने का दमकम रखता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। नायका के अगर ऊपर हम नजर डालेंगे, 230 रुपए चल रहा है सर। इन्होंने कहाँ खरीदा है? इन्होंने खरीदारी का दाम मेंशन किया नहीं है शायद नायका में। ठीक है, अभी 230 रुपया 69 पैसा चल रहा है। और जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट कर रहा है सर, फर्दर डाउन फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। बट इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसका ना पी प्लीज आप देखिएगा बहुत हायर साइड पे है। तो अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है, मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि चाहें तो यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट बुक करें, और फर्दर अपसाइड पे कहीं भी आपको 248 लेवल्स के आसपास मिले ना, तो एक बार देके निकल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जरूर देखने को मिल रहा है इसके पीई को देखते हुए। तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट तो है, ये वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है, वो पार्ट तो है, लेकिन आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा शुभजीत रॉय साहब पूछ रहे हैं कि आयरेडा में क्या करें। 191 के दाम पर इनके पास 800 शेयर हैं और नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। एक लंबे हाइबरनेशन में शेयर अभी कामकाज कर रहा है, क्या किया जाए? सर देखिए, इनके लिए सेविंग ग्रेस एक यही है कि इन्होंने अपना टाइम होराइजन अच्छा रखा हुआ है, क्योंकि एट द वेरी फेस ऑफ इट एरेडा अभी चलता हुआ दिखता भी नहीं है। अगर ये चाहें और कंफर्टेबल हो तो मैं इनको एक चीज सजेस्ट कर सकता हूं कि लोअर लेवल पे जब भी आपको 138 से 142 रुपए की रेंज में मिले, अगर चाहें तो एक बार एवरेज कर लें, और वो जो एवरेज करेंगे वो 168 लेवल्स तक आए वापस डिप्लॉय कर दें। और इतने ऊपर के बाद भी मैं आपको बोलूंगा कि आप मत एक्सपेक्ट करिएगा कि फर्दर आपको कोई 168 लेवल में बोल रहा हूँ उसके बाद और चल जाएगा। अभी जिस तरीके का बेस फॉर्मेशन कर रहा है सर, उसका जो ऊपरी लेवल है जो इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनने वाला है, वो निकल के आता है 184। 184 को जब तक ये काउंटर ब्रीच करके मेंटेन नहीं करता, तब तक हम नहीं समझेंगे कि इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है।
184 के ऊपर बहुत कंफर्टेबली जब ये मेंटेन करेगा, उसके बाद आपको 236 का भी भाव दिखाने का दमखम रखता है, और ये रिवर्सल आएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट ये रिवर्सल आएगा। तो आप वेट भी कर सकते हैं और लोअर लेवल पे एवरेज करके बीच में उसको बेच भी सकते हैं। ओके, तो आप एवरेज करो, लोअर लेवल पे बेचो, कुछ ट्रेडिंग बीच बीच में करनी पड़ेगी, तब जाके आप थोड़े से ईज ऑफ होते हुए दिखाई पड़ोगे इसके अंदर। महफूज मंसूरी साहब, पहले तो वो आपके प्रशंसक भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूरी साहब हौसला अफजाई के लिए। और रेमंड इनके पास है 1048 रुपये के दाम पर, 40% का लॉस हो रहा है। अब इसे कैसे निकले? मेरे ख्याल से डीमर्जर से पहले का इन्होंने शायद खरीदारी किया होगा, लेकिन आप क्या राय रखते हो उसमें? सर देखिए, रेमंड ना अभी और रिस्पाइट, मतलब रेमंड रिस्पाइट देता हुआ नहीं दिख रहा है एट द वेरी फेस ऑफ इट। आप देखिए 625 पे तो चल रहा है, अभी और प्रॉब्लम नहीं आता हुआ दिख रहा है। और मैं समझता हूँ अभी 625 है, ये 592 के नीचे जब जाएगा ना, तब और पेन देखने को मिलेगा, और वो जो पेन है वो कहीं ना कहीं 560 लेवल्स तक भी इसको ला सकता है। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई भी रिस्पाइट नहीं। आई एम सो सॉरी, मतलब इतना ब्लैंक तरीके से मुझे आपको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इसमें पेन अभी ईज आउट होता हुआ नहीं दिख रहा। इसमें पेन ईज आउट कब होगा? जब सिचुएशन पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए थोड़ी थोड़ी ठीक होती हुई आपको दिखेगी, और ये सस्टेन करने लगेगा आई एम सो सॉरी 710 रुपए के ऊपर, तब आपको सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती हुई लगेगी, और वो अभी नहीं हो रहा है। 710 रुपए के ऊपर मेंटेन करेगा, उसके बाद आपको 786 और 824 लेवल्स भी दिखा सकता है, बट उसके पहले मैं फर्दर डाउनसाइड देख रहा हूं। आपने हायर लेवल पे ले रखा है, आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अभी कुछ मत करिए। एक बार 592 लेवल्स पे कैसे बिहेव करता है, अगर उसको ब्रीच कर देता है, तो जो लोअर लेवल्स आपको सुझाए गए हैं वहां पे आप इसमें बाइंग करिएगा, और फिर ऊपर जब जाए तो धीरे धीरे करके बेचिएगा। बट अभी कोई एक्शन मत लीजिए, अभी पेन खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। वैसे भी एक तरफा चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, इसका चार्ट लेकर आइए 5 साल का कम से कम, तब आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी कि 5 साल में ये चाल देखिए। 500 रुपये का शेयर एक तरफा चल के पहुंचा 3000, वहां जाके डीमर्जर्स आए, डीमर्जर्स के बाद एडजस्टमेंट हुए, और एडजस्टमेंट के बाद आज भी ये शेयर करीब करीब 106% ऊपर है। और ये सारी गतिविधि 2 से 3 सालों के अंदर ही हुई है। सो इसलिए थोड़ा कूल ऑफ होना तब इसको बनता है, तो वो कूल ऑफ की सिचुएशन को आप फर्दर डाउनसाइड और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सवाल आया है एचडीबी हाउसिंग को लेकर, भौमिक साहब का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि इसमें कहाँ एंट्री करनी चाहिए। ये भी पोस्टर बॉय हाल फिलहाल की आईपीओस का, अब क्या किया जाए इसमें? सर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जी जी जी। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, इसमें ना बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, और मैं सबको एक ही चीज बोलूंगा, द कंपनी इज वेरी गुड। और अगर आपने आईपीओ में ले रखा है होल्ड करिए, अगर नहीं ले रखा है और आपको लेने का मन कर रहा है, मैं कहूंगा स्टार्ट, और यहीं पे इसको थोड़ा सा खरीद लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद ये कहीं भी आपको 772 768 लेवल से मिलेगा, वहां पे थोड़ा और खरीद लेंगे। और उसके बाद फाइनल लेग हम कहां खरीदेंगे? 745 लेवल्स पे जाएगा, वहां पे हम फाइनल लेग बाइंग कर लेंगे। और मैंने आपको, अगर कोई भी आदमी पूछ सकता है ना कि भाई साहब 800 रुपए पे आप 745 तक की बाइंग दे रहे हो, अभी की रेंज में है, अभी वो रेंज नहीं इसने ब्रेकआउट करी है। ये लंबी उड़ान के लिए है और अच्छा आपको अपसाइड देगा, बट जब तक ये रेंज में चल रहा है, लेट्स टेक द एंटायर एडवांटेज ऑफ प्राइसिंग जो हमको मिल सकती है इसमें देखने के लिए। और जब ये ऊपर की लेवल पे जाएगा, जब भी आपको 848 लेवल्स या 850 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिखाएगा, उसके बाद आपको ये और अच्छा अपसाइड करता हुआ दिखाएगा, जो कि आपको 1 से 2 क्वार्टर में, जब तक इसके नंबर्स और इंप्रूव होते हुए आपको दिखते हैं, तब आएगा। और 940 से 960 के लेवल्स भी जाएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, बट लोअर लेवल पे हमारे प्राइसिंग एडवांटेज बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे और लोअर लेवल पे धीरे धीरे करके खरीदते हैं। वो आईपीओ से याद आया, अच्छा सर, ये ओयो ने आईपीओ का डीआरएचपी दाखिल कर दिया है, क्या करोगे आप इस आईपीओ पे? अप्लाई करोगे क्या इफ इन केस गोइंग फॉरवर्ड आईपीओ आता है तो? सर एक बार पूरा देख लें किस तरीके से आता है, क्या होता है। क्या बट मैं ओयो या सर डीआरएचपी? डीआरएचपी देख लें सर, ओयो तो अच्छा नहीं देखना पड़े, भगवान ना करे कभी ऐसे हालात आ जाए कि मुझे ओयो में जाना पड़ जाए। मतलब सर घर है और बाहर कई कई अरे जगह चले जाते हैं, तो थोड़ा सा सर, जेब में पैसा आप रियलाइज नहीं कर रहे, उनके डीआरएचपी में दाखिल है ये चीज़ कि ओयो का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो जो आपका वो टूरिज्म नहीं होता जिसमें
आप जाते हो चार धाम यात्रा वगैरह के लिए, तो ये वाले टूरिज्म सबसे ज़्यादा उनको रेवेन्यू आता है, क्योंकि जितनी भी ये सब जगहें हैं फार ऑफ, वहाँ पर ओयो ही काम करता है। सो इसीलिए उनका रेवेन्यू ज़्यादातर इस बिजनेस से आता है। आप उस तरह से मत सोचो, लेकिन मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कि सर DRHP एक और देखोगे या? प्रॉब्लम है, हाँ सर एक और प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एथिस्ट हूँ, बट आप मानेंगे नहीं, और ये रियलिटी है सर। ना तो मैं अभी वो नहा के आया था, कुंभ नहा कर आया था, और ना मैं आज तक वैष्णो देवी जा पाया हूँ, ना मैं आज तक तिरुपति जी के जा पाया हूँ, ना मैंने चार धामों में से कोई भी एक धाम किया है। मैं फेमस टेम्पल्स में सिर्फ श्रीनाथ जी क्योंकि वो राजस्थान में, और बाकी बिहारी जी बस क्योंकि वो पास में ही है वहां जा पाया हूँ, उससे दूर मैं कभी जा नहीं पाया। तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट भगवान मुझे बुलाते नहीं, तो उस चक्कर में भी ओयो क्या है, मेरे काम का है नहीं। तो सर एक बार DRHP देख लेंगे, तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। नहीं नहीं, उसके लिए कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप उसकी टेंशन मत लो, आगे चल के बहुत मौके आएंगे जाने आने के, वो एक अलग की बात है। लेकिन हाँ, ओयो का IPO आ रहा है, तो मैंने सोचा कि जरा आपका एक टेक ले लूँ कि आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। बट खैर सर मैं आगे आपको बढ़ते एक हैं। और और चीज जो बात कर रहे थे ना हम, मैं हाँ जी। ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल हूँ जैसे आप मान लीजिए ITC होटल्स हो गए, या ये वाली जो चेन हो गई ना, मतलब अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे, मैं लेमन ट्री में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। तो ओयो तो, और मतलब रहने के हिसाब से नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ओयो वगैरह सर थोड़े से एक वो कैटेगरी हो गई। आगे एक बार आ जाए फिर देख के और समझ लेंगे, फिर आपसे भी पूछ लेंगे, और फिर देखेंगे क्या करना है। चलिए, खैर अब एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे बात कर ली जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेख शोएब साहब हैं औरंगाबाद से। शेख साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार शेख साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा सर ETF फूड में था 293 से 100 शेयर है मेरे पास। ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते हो? मैं उसमें मतलब पिछले 3-4 महीने से ही है, अगर वो प्रॉफिट में नहीं आ रहा हो, मतलब गिरते ओके। जा रहा था, तो उसमें क्या अच्छा करूं? सर, Exit करना ADF या फूड एक तरफा चला था ये पहले, फिर अब एक तरफा शांत बैठा है। 299 पे इनकी खरीदारी है, 230 रुपये पे अभी आ चुका है, 60-70 रुपये नीचे है। इन्होंने शायद पीक के आसपास ही कहीं खरीदारी की है, क्योंकि ये चला तो बहुत ज़बरदस्त था। 150 रुपये का शेयर 300 हो गया, और ये शायद 300 के आसपास ट्रैप हो गया, और वहाँ से 230 आ गया। क्या किया जाए? देखिए ये प्रॉब्लम सर, जो मैं आपको बोल रहा था ना कहीं मतलब इट्स नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड, बट पेपर में भी ना हम लोगों ने ऐसे बहुत बार देखा है कि ऐसे ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए ना ये ट्रैप वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा डर लगता है, और हम लोग दूरी बनाए रखना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। देखिए अभी इनको कोई रिस्पाइट नहीं आता हुआ दिख रहा है, और 229 पे चल रहा है। कहीं ना कहीं इसको 254 256 लेवल्स को ब्रीच करके मेंटेन करना पड़ेगा, तब इसमें डायरेक्शन चेंज होगा, जो कि अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा है। अभी ये फर्दर डाउन साइड पे ही जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये चाहें, और अगर ये चांसेस लेना चाहें, क्योंकि वेरी मतलब देखिए अभी क्योंकि इनकी प्राइस बहुत दूर है, तो इनको थोड़ा बहुत अगर चांसेस प्ले करना हो, तो मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ और होने दें। 213 रुपए 208 रुपए के आसपास जाए, और ये चांस लेना चाहें, तो फिर उस लेवल पे एक बार एवरेज करें। जो एवरेज करेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा बुलिश मूवमेंट नहीं, कहीं भी 244 के आसपास मिले तो एग्जिट कर लें। और क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, जो लोअर लेवल पे आप एवरेज करेंगे ना, उस पे मैं आपको एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूं। 196 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है, तो आपको वहां से भी एक बार निकल जाना होगा। फर्दर डाउन साइड इसमें आपको आता हुआ दिख सकता है। मतलब मैं इनको डराना नहीं चाह रहा हूँ, एक बस जो एक्चुअल स्थिति है उससे अवगत कराना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा इनको अभी टाइम देना पड़ सकता है, लोअर लेवल पे एवरेज करके एक बार ट्राई करें, और 254 के ऊपर या 256 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा ना, तब इनको थोड़ा सा रेस्पाइट का मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, और वो मूवमेंट इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही आएगा। मैं समझता हूं अगर चाहें और लोअर लेवल पे एवरेज करके अगर इन्होंने अपने बाइंग प्राइस कम कर दी हो, तो फिर एक बार एग्जिट ले लें। ये स्टॉक बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं देता है। ओके, तो शेख साहब आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है MK डिज़ाइनर हैंडल से, ये पूछ रहे हैं कि अमल लिमिटेड में क्या करें। इन्होंने 220 शेयर ले रखे हैं 1000 रुपये के दाम पे, और ये शेयर क्लासिकली पिछले 7 महीने में 2 बार डबल हुआ है। आप एक बार जरा इसका चार्ट लेकर आइए 1 साल का, डायरेक्टर साहब,
सिचुएशन वहाँ वो क्लियर होगी। पहले ये शेयर 400 रुपये से 800 रुपये गया और फिर 800 रुपये से वापस 400 रुपये आया, 500 रुपये आया और 500 रुपये का शेयर वापस 1000, 1100, 1200 रुपये होकर आ चुका है। सो ये 2 बार डबल हुआ है। अब क्या राय रखते हो आप रचित सर, क्या किया जाए? सर आई एम प्रीटी श्योर इस स्टॉक में आपने तो कुछ रिसर्च कर रखी होगी, आपने हाँ कोई अगर सर, रिसर्च कर रखी। ये अरविंद लाल भाई ग्रुप की कंपनी है, केमिकल स्पेस में ये कंपनी कामकाज करती है। अतुल इनके प्रोमिनेंट क्लाइंट हैं, करीब करीब 15% के आसपास का रेवेन्यू अतुल से आता है। और जिस बिज़नेस में ये डील करते हैं उस बिज़नेस की प्राइसिंग चेंज हुई थी और एक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई गई थी वो इनके लिए फेवरेबल हुई, जिसके दम पर इन्होंने 2 क्वार्टर के नंबर रोबस्ट दिए। पहले क्वार्टर के नंबर जब रोबस्ट आया तब ये शेयर 400 रुपये से 800 रुपये गया, फिर 2 क्वार्टर के लीन नंबर आए, उसके बाद दोबारा रोबस्ट नंबर आया लास्ट क्वार्टर के और शेयर ये टांग दिया इन्होंने 1200 रुपये के आसपास। अब जाके कूल ऑफ हुआ है। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब क्या करना चाहिए? इसमें 3 गुना ऑलरेडी शेयर हो चुका है। देखिए अब इनको एक ही चीज बोलूंगा, फॉर द टाइम बीइंग ना एक हल्का सा बिल्कुल बेस फॉर्मेशन टाइप ये स्टॉक मूवमेंट कर रहा है, मगर इनको एक चीज बहुत बहुत कॉशियसली देखनी होगी। एक इसका लेवल आता है बहुत पास 878, 878 को ब्रीच करके अगर ये बंद हो जाता है ना तो एक बड़ा गैप है और वो गैप फिलिंग के चलते एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है जो कि 674 तक आ सकता है। तो अब इनको समझना ये होगा कि गैप फिलिंग मूवमेंट 878 पे एक तो स्टॉप लॉस लगा के रख लें और फिर जो लोअर लेवल्स आपको बोले वहां पे अगर चाहें तो री एंट्री करें। अगर उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं और अगर ये मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट पे तो इनको टारगेट्स मैं सुझा सकता हूं 1056 के आसपास। मीडियम टर्म के लिए अगर होल्ड करते हैं, इनके रेवेन्यू फिगर्स जैसे ही आपको इंप्रूव होते हुए आते हुए दिखते हैं तब मैं समझता हूं आपको एक बार 1280 रुपए तक का मूवमेंट भी ये स्टॉक अगर करता हुआ दिखाए वहां पे एग्जिट लें। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूं इसके टेक्निकल पैटर्न्स देख के और पिछले जो 2 क्वार्टर के जैसे सर बता रहे हैं रिजल्ट्स इतने अमेजिंग नहीं रहे हैं। सेलिंग प्रेशर आपको अगर हावी होता हुआ दिखता है 878 के नीचे अगर ये जाए ना और क्लोजिंग करता हुआ दिखे, एक बार कॉशियस अप्रोच रखते हुए एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आपको एक राय दी गई है अमल के संदर्भ में। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं और जयपुर से हैं। जैन ये रचित सर ध्यान से, संजय सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से। सोनी साहब नमस्कार। सोनी साहब आप सुन पा रहे हैं? सोनी साहब आवाज मिल रही है आपको? चलिए, इसका संपर्क टूट गया। मतलब रचित सर क्या ही हो रहा है आपका जैसे ही बताया आप भी जयपुर से, वो फोन ही कट गया। एनीवेज, मार्क्सन्स फार्मा 220 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीद रखा है, 100 शेयर है इनके पास। क्या करना चाहिए? सर एक्चुअली क्या है ना कि मतलब आप इसे ऑरा बोलिए या एक गलत गुडविल, क्या बड़े यार इससे नहीं सवाल पूछना है, ये आदमी सही नहीं है अपने, तो चलो कभी और दिमाग लगाएंगे, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है सर। अब मार्क्सन फार्मा इन्होंने ऊपर ले रखा है और जिस तरीके से ये डैमेज अभी करता हुआ नीचे आ रहा है सर, अभी ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा है मेरे को। और मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अभी ये थोड़ा सा टाइम और इसको दें और कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा 144 लेवल्स पे। वहां पे अगर ये चाहें, क्योंकि इन्होंने ऊपर के लेवल पे ले रखा है, तो एक बार एवरेज करें और जो एवरेज करेंगे उसको डिप्लॉय करने की प्राइस भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहां से थोड़ी सी और ऊपर 184 लेवल्स। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं सर, अभी इसको ब्रेकआउट करने के लिए, इसको वापस बुलिश जोन में जाने के लिए ना बहुत ऊपर जाने की जरूरत है। जब ये 236 के ऊपर वापस मेंटेन करना चालू करेगा उसके बाद आपको इसमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो ट्रेंड रिवर्सल इसको लेके जा सकता है 286 लेवल्स तक। तो ऊपरी लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, बट अभी नहीं, अभी डाउन साइड है। डाउन साइड पे एवरेज करना चाहें तो एवरेज करें और फिर ऊपर के लेवल पे आए तो निकाल लें और ऐसे करके पोजीशन मैनेज करें। ओके, सिद्धार्थ नाथ साहब, ये हमारे मेंबर भी हैं, ये न्यूजन सॉफ्टवेयर के ऊपर एक सवाल पूछ रहे हैं। पहले तो अपना रिगार्ड्स आपको दे रहे हैं और दूसरा, न्यूजन सॉफ्टवेयर 940 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब क्या करना चाहिए इसके अंदर? क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट लें? सर 940 पे इन्होंने ले रखा है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, अभी 904 रुपए चल रहा है। इसमें भी अगर आप इसके चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे ना सर, थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा। 866 चल रहा है, सबसे पहला लेवल निकल के आता है 970,
970 पे आपको हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और 970 जैसे ये ब्रीच करेगा ना, फिर कंफर्टेबली आपको 1140 तक के भी मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। अगर स्टॉप लॉस आप पूछें तो देखिए, बहुत स्टॉप लॉस के ना पास ही ये पोजीशन अभी अपनी बना के रखा हुआ है, तो इसलिए ये वाला स्टॉप लॉस तो आपका हाथ के हाथ ट्रिगर हो सकता है। थोड़ा सा मैं दूर का आपको सुझाता हूं, क्योंकि मैंने आपको टारगेट भी ऊपर के दिए हैं। 858 लेवल्स के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है ना, तो एक बार आप इससे निकल सकते हैं, क्योंकि फिर इसको सपोर्ट और 650 लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा।